हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज हम फिफ्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ द किंग एंड द पैरट। किंग एंड पैरट की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट इट। The story is about a king who visits his neighboring kingdom and receives two parrots as a present. ये स्टोरी एक राजा के बारे में है जो मुलाकात करने जाते हैं, अपने पास के राज्य में जाती हैं और वहाँ से वो टू पैरेट एज अ प्रेजेंट, मतलब दो पैरेट उनको एज अ गिफ्ट दिए गए। ठीक है, वहाँ से कोई उसको दो पैरेट देते हैं गिफ्ट के तौर पर। वन ऑफ दिस पैरेट फ्लाइज हाइज, उसमें से एक पैरेट बहुत ऊंचा उड़ता है, वेयर इज, और जहाँ दूसरा क्या है, अदर वन डज नॉट मूव एट ऑल, और दूसरा क्या है, वो हिलता ही नहीं है, उड़ता ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये स्टोरी क्या हमें सिखाती है। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है आगे बढ़ने की, कुछ ना कुछ करने की। जो क्वालिटीज़ हमें होती है हमें खुद नहीं पता होता, बट वो करने के लिए हमारे पास करेज नहीं होता, साहस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बट वो हमें हमारे अंदर स्किल तो होती है, उनको करने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो हमें क्या है, अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। कुछ क्या है, कुछ हैबिट्स हमें ऐसी पड़ जाती हैं, हम उन हैबिट को छोड़ ही नहीं पाते। वो हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है और उस कंफर्ट जोन से बाहर हम निकल ही नहीं पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि हम कर सकते हैं, बट हमें उन स्किल को करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो हमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब ये एक बर्ड तो बहुत हाई उड़ता है और एक बर्ड क्या होता है, उड़ता ही नहीं है। और बहुत सारे ट्रेनर आते हैं उसको उड़ाने के लिए, बट कोई भी उसको उड़ा नहीं पाता, क्योंकि वो बर्ड है, एक पंछी है, उसमें उड़ने की क्वालिटी तो होती है पर उड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि वो डरता है उड़ने से, उसको ये लगता है कभी मैं गिर ना जाऊं। तो स्टूडेंट, ये स्टोरी थी। अब हम इसको लाइन वाइज पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट इज। यस स्टूडेंट, once a king went to visit his neighboring kingdom. The host king presented the guest king two lovely parrots. एक दिन राजा मुलाकात करने जाता है पास के राज्य में। किंगडम होता है राज्य। वहाँ से होस्ट मतलब जिसके घर राजा मिलने गया था, उसने राजा को दो पैरेट देता है, बहुत प्यारे पैरेट का गिफ्ट देता है, दो पैरेट प्रेजेंट में देता है। होस्ट मतलब जिसके हम जाते हैं, वो क्या होते हैं, मान लो आप अपने मामा जी के घर गए हो, मामा जी आप होस्ट हो जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, गेस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो होस्ट किंग था वो राजा को दो पैरेट देता है एज अ प्रेजेंट। अब यहाँ पे थैंक यू कर रहा है राजा, थैंक यू डियर फ्रेंड फॉर योर लवली गिफ्ट। इस प्यारे से गिफ्ट के लिए आपका धन्यवाद। आगे है, व्हेन द किंग रिटर्न टू हिज किंगडम। जब किंग अपने राज्य में वापस आता है, ही ऑर्डर्ड दैट अ स्पेशल प्लेस बी अरेंज्ड इन द पैलेस गार्डन फॉर द पैरेट। वो ऑर्डर देता है कि उन पैरेट के लिए उसके जो पैलेस मतलब राजा का जो महल है, पैलेस गार्डन में उन पैरेट के लिए स्पेशल प्लेस अरेंज की जाए। राजा ने ऑर्डर दे दिया। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ बर्ड ट्रेनर, और वो बर्ड ट्रेनर को भी बुलाता है, मतलब उसने बर्ड ट्रेनर को भी बुलाया और उन पैरेट को ट्रेन करने के लिए। देखो, जो बर्ड को सिखाने वाला होता है वो क्या है, बर्ड ट्रेनर होता है। यू आर द बेस्ट ट्रेनर इन माई किंगडम, मतलब ट्रेनर को बोल रहा है राजा कि आप हमारे राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर हो। यू हैव टू ट्रेन दीज पैरेट, और आपको इन दोनों पैरेट को क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आई विल श्योर डू सो योर मजेस्टी, की मेरे हे महाराज की मैं ये करूँगा, श्योरली करूँगा, वो बोल रहा है ट्रेनर। नेक्स्ट इज, वन डे द ट्रेनर केम टू द किंग। एक दिन ट्रेनर राजा के पास आया। योर मजेस्टी,
Hey Maharaj, the one of the parrot is flying high, the other is not moving from its branch since the day it has arrived. मतलब वो जो फार्मर है वो कह रहा है कि हे महाराज, एक पैरट तो बहुत ऊंचा उड़ता है, काफ़ी अच्छा उड़ लेता है, और जो दूसरा पैरट है वो अपनी ब्रांच मतलब वो अपनी टहनी से हिल भी नहीं रहा है जब से वो यहाँ आया है. नेक्स्ट इज ऑन हियरिंग दिस, ये सब कुछ सुनने के बाद द किंग कॉल्ड ऑल बर्ड ट्रेनर ऑफ हिज किंगडम बट दे कुड नॉट मेक द बर्ड फ्लाई. ये सब कुछ सुनने के बाद राजा ने अपने राज्य में बहुत सारे ट्रेनर को बुलाया, बर्ड ट्रेनर्स को बुलाया, बहुत सारे बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर को बुलाता है कि वो उस बर्ड को उड़ा पाएँ. बट वो उस बर्ड को उड़ा ही नहीं पाते, वो उस ब्रांच पे बैठा रहता है. दे कुड नॉट मेक द बर्ड फ्लाई, कोई भी उस बर्ड को उड़ा नहीं पाया. द बर्ड स्टिल नॉट मूविंग फ्रॉम द इट्स ब्रांच, वो उस ब्रांच से अपनी टहनी से हिला भी नहीं, उसी पर ही बैठा रहा. स्टूडेंट, नेक्स्ट turn your page. One day when the king was lost in deep thought, a farmer came to offer his service. मीन्स एक दिन राजा जब राजा बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे और जो फार्मर है, किसान है, वो अपनी सर्विस करने आया. मीन्स उसका काम क्या था, बर्ड को ट्रेन करना था ना, तो वो अपना काम करने आया था. योर मैजेस्टी, आई एम अ पुअर फार्मर, आई हैव कम हेयर टू मेक योर पैरट फ्लाई. अब वो कहता है महाराज, मैं क्या हूँ, एक गरीब किसान हूँ और आई हैव टू, और मैंने क्या करना है, आपके पैरट को उड़ाना सिखाना है, कि आपके पैरट को फ्लाई करना सिखाना है. ये मेरा काम है, ये मेरी सर्विस है. द किंग वॉज डाउटफुल, किंग तो डाउटफुल था, उसको शक था कि अभी तक तो उड़े नहीं है. वो डाउटफुल तो था, वो शक में था, बट स्टिल अलाउ, उसके बाद भी वो उसको अलाउ कर देता है कि फार्मर टू ट्राई, उसको कोशिश करने के लिए अलाउ कर देता है कि यस ट्रेनिंग दे दो. अलाउ द फार्मर टू ट्राई. द नेक्स्ट मॉर्निंग हैड अ सरप्राइज फॉर द किंग, द पैरट वॉज फ्लाइंग. और अगली सुबह राजा को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है, बहुत हैरानी होती है. द पैरट वॉज फ्लाइंग, और जो पैरट है वो क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे. अब राजा क्या बोलता है, माई पैरट इज़ फ्लाइंग, माई पैरट इज़ फ्लाइंग, कॉल द फार्मर. ठीक है, राजा बोल रहे हैं कि मेरे पैरट उड़ रहे हैं. फार्मर को बुलाया. जब फार्मर को बुलाया जाता है तो फार्मर आता. द फार्मर केम, फार्मर आया. हाउ डिड यू मैनेज दिस, इवन द बेस्ट ट्रेनर कुड नॉट मेक द पैरट फ्लाई. ये तुमने कैसे मैनेज किया, इवन द कि हालांकि जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर थे वो भी इन पैरट को उड़ा नहीं पाए, तुमने कैसे किया. इट वॉज़ वेरी सिंपल योर मैजेस्टी, कि हे महाराज ये बहुत सिंपल था, बहुत ही आसान था. आई सिंपली कट द ब्रांच ऑन विच द पैरट वॉज सिटिंग. मैंने सिंपली, उसने कहा, मैंने आसानी से वो क्या उस टहनी को काट दिया, उस ब्रांच को काट दिया जिस पर वो पैरट बैठा था. द पैरट हैड अ क्वालिटीज़ टू फ्लाई हाई. हालांकि पैरट के पास ऊंचा उड़ने की क्वालिटी तो है. इट लैक्ड करेज एंड क्लंग टू थिंग्स दैट वर फैमिलियर टू इट. बट उसके पास क्या थी, कमी. लैक्ट होता कमी, करेज होता साहस की कमी थी. कॉन्फिडेंस नहीं था, साहस नहीं था, और वो उस चीज़ से जुड़े रहना चाहते थे, उस चीज़ से चिपके रहना चाहते थे जिस पे उसको कंफर्ट मिल रहा था. अब वो उस ब्रांच पर बैठ के उसको कंफर्ट फील हो रहा था, वो फैमिलियर था उसके साथ, तो वो उसने ट्राई भी नहीं किया था उड़ने के लिए. आई पुश्ड इट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, मैंने उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, उसको पुश किया उसकी कंफर्ट जोन से, टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़, और न्यू पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए. ओके. और जब क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हम मान लो हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए. हमें और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेंगे और भी ज़्यादा न्यू पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी. आई होप स्टूडेंट ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़.